जी जी सर। चलिए, नमस्कार टू एवरीवन, वी विल स्टार्ट टुडेज क्लास। ठीक है। तो हम बात करते हैं सूर्य की। अभी क्या है ना, बीच बीच में अब मैं थोड़ा सा रेगुलर क्लासेस से बीच बीच में एक आधी क्लास कभी कभी हफ्ते में ज़्यादा बुलाया करूँगा। ठीक है। ड्यू टू एग्जामिनेशन पॉइंट। ठीक है। अभी जैसे वीकली क्लास तो चलती रहेगी जो चल रही है, मगर मैं कभी कभी तुम लोगों को बीच में वैसे बुला सकता हूँ, तो मेंटली रेडी रहा करो जब। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? वीकली, वीक में एक आधे दिन एक्स्ट्रा भी बुला सकता हूँ अगर मेरे को लगेगा कुछ ज़रूरत है तो आई विल कॉल। ठीक है, तो मेंटली रेडी रहना। ठीक है, सारों को बोल रहा हूँ ये बात ग्रुप में। तो शैल वी स्टार्ट, चलें आगे बढ़ते हैं। मंगल चौथे घर में क्या है, मंगल का सॉरी सूर्य का जो है ना, चौथा जो है ना वहाँ पे घर में जब वो आता है तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा घर के अंदर ना एक तो एग्रेसिव माहौल हो जाता है इंसान के। जिस भी व्यक्ति के चौथे घर में पहली बात तो सूर्य आ जाए, वो बंदा अपने घर पे रह ही नहीं पाता। ये लोग वो लोग होते हैं जो लोग अपना घर तो बनाते हैं मगर सारे जीवन वो अपने घर में नहीं रह पाते। पता है तुमको कोई बात? उनका अपना घर होगा। आप कभी भी देख लेना, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास अपना घर तो है मगर वो खुद किराए के घर में रहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये क्यों होती है पता है? क्योंकि जब जब वो बंदा, जब जब वो बंदा अपना घर बनाता है ना, ठीक है ना, तब तब उस बंदे को जो है इस तरह का कह लो कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये अब्रॉड जाने के चांसेस इनके बहुत रहते हैं। ये भी एक बड़ी खास बात है, अगर उनको 12वीं घर का सपोर्ट मिल जाए ना अच्छे से पॉजिटिवली, तो ऐसा घर, ऐसा बंदा जो होता है कई बार विदेश यात्रा में ये वाला योग जो है बूस्ट कर देता है। क्यों बूस्ट कर देता है? क्योंकि घर से तो वैसे निकाला गया, वो मतलब दूर हो गया। समझ आई बात? व्हेन ही इज अवे फ्रॉम द होम, फिर वो घर चाहे, अब मान लो क्या नाम है, फॉर एग्जांपल अमर ने नेपाल छोड़ा, वो सॉरी घर छोड़ा अपना, उसकी कुंडली में मान लो फॉर एग्जांपल सूर्य चौथे घर में, फिर वो नेपाल में कहीं किसी कोने में रहे, चाहे वो इंडिया में रहे चाहे वो यूएस से, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है? समझ आई बात? तो ये एक खास बात होती है। दूसरा, घर का माहौल जो है, ऐसा बंदा जो होता है अपने घर में लीडर होता है। अपने घर में इसकी बहुत चलती है। ये लोग एग्रेसिव रहते हैं घर के अंदर। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है लोग इनके बारे में ये बोलते हैं कि इसको बात करने की तमीज नहीं है। ठीक है। और कई बार इनके बारे में लोग ये भी बोलते हैं कि ये किसी की सुनते नहीं है। ठीक है। ये भी एक खास बात है इनके बारे में। ठीक है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य जब चौथे घर में बैठेगा और बंदे को अपनी माँ से भी दूर कर देता है, और कई बार आपकी मदर की हेल्थ को भी ये जो है मतलब वो करता है, मतलब इफेक्ट करता है। समझ आई बात? एक सेकेंड। हाँ, क्लियर होगी सारी बातें आपको? और तो और ऐसा अगर आदमी जो है अपनी गाड़ी भी ओन नहीं कर पाता। ओन नहीं कर पाता मतलब दो दो सिचुएशन रहती हैं। अगर सूर्य यहाँ पर अच्छी पोजीशन में आ जाए, बाय द वे उच्च का हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसा बंदा जो है लग्जरी गाड़ियों में भी घूमता है। ये भी एक खास बात है। मगर वो कारें जो है, उसका जो ओनरशिप होती है वो इसकी नहीं होती। गेटिंग माई पॉइंट? ओनरशिप खुद की नहीं होती। आपको कई बार बड़े बड़े उद्योगपति और वो सब मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग जो गाड़ी जो है वो बैंक के पैसों से चल रही होती है। बैंक के पैसों से मतलब लोन लिया होता है। आपको जितने मर्सिडीज दिखते हैं बड़े बड़े, ठीक है, बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं, बिजनेसमैन खासकर, वो लोन से ही सारा काम घुमा रहे होते हैं अपना। समझ आई बात? तो ये सब जो है सूर्य का काम है। क्लियर हो गई आपको बात? मदर वाला पॉइंट, घर वाला पॉइंट, सुखों के अंदर जो है मतलब ऐसा आदमी ना, जैसे इसको थोड़ा सा मतलब कह लो कि वो सोचता है कि हाँ अरे वाह यार मैंने एक काम एकम्प्लिश कर लिया, तो ऐसा बंदा टिक के चैन से बैठ नहीं सकता। एक काम खत्म किया दूसरा शुरू, एक खत्म किया दूसरा शुरू। इनका ये नेचर रहता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है खुद बैठा है चौथे घर में। चौथे घर में बैठता है, वो आराम नहीं करने देगा उसको, सुख से तो दूर ही कर देगा। सुख मतलब
वो ही विल बी 24/7 एक्टिवेटेड। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो पूरे मतलब दिन में 18-18 20-20 घंटे काम करते हैं। कभी ऐसे लोग देखना। वो कैसे करते हैं? वो ये वही लोग होते हैं जिनके मंगल चौथे घर में आ जाए या सूर्य चौथे घर में आ जाए। ठीक है। अब आते हैं पांचवें घर की बात करते हैं। पांचवें घर में सूर्य क्या करेगा? पांचवें घर में हाँ। सूर्य जो होता है। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं अमर? जैसे सेपरेशन, जैसे सेवन दृष्टि इसकी सेपरेशन की पड़ेगी तो कर्म से फिर उसके काम से दूर भी कर सकता है। जैसे ये हमने मतलब जैसे इसकी सेवन्थ की दृष्टि 10th हाउस में पड़ेगी, वो कर्म के घर में पड़ेगा, तो वो अपने काम से फिर थोड़ा दूर भी कर सकता है इसको। देखो, ऐसा भी प्रिडिक्ट दृष्टि निकल सकता है। दृष्टि का दृष्टि अलग कंसेप्ट है। ठीक है। मगर सूर्य ओके। जब जहाँ पे खुद विराजमान हो जाते हैं वो अलग कंसेप्ट है। और दृष्टि जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है ना, दृष्टियों, जो 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 ग्रह दृष्टि से मारता है सबसे ज्यादा, वो केवल शनि मारता है। क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो बहुत खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर स्लो है। ठीक है, वो अपनी आंखों के तेज से जलाता है। सूर्य का खुद का तेज इतना है। ठीक है ना, उनकी तो गर्मी वैसे ही पहुंच जाती है। ठीक है। 9 लाख किलोमीटर पे तो हम बैठे हैं सूर्य से। ठीक है। हमारी यहाँ पे फटी हुई है सबकी, पृथ्वी पे। थोड़ा सा गलती से नजदीक आ जाओ, तुम्हारा जून जुलाई में हालत देखो क्या करता है वो। तुम सोचो। ठीक है। 9 लाख किलोमीटर पे तो हम बैठे हैं। हमारी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? तो वो तो मतलब जो बैठना होता है ना वो ज्यादा मैटर करेगा। क्लियर हुई जी। हमारी बात? यस। यस। दृष्टि को मिक्स मत करो। दृष्टि अलग गेम है। ठीक है, दृष्टि बाकी अच्छी रहती है सूर्य की। सर पाँच। तो वहां कोई भी राशि बैठा हो, किसी का भी दृष्टि पड़ रहा हो, इसमें से कुछ पॉइंट तो काम आएगा ही आएगा। कुछ नहीं, सब। 90% काम का आएगा सूर्य के केस में तो। अच्छा, मतलब चाहे कोई भी राशि बैठा हो और किसी का भी सूर्य दृष्टि। किसी की ऐसी तैसी नहीं करता। जो मर्जी आ जाए सामने, एक बुद्ध को छोड़ के वो किसी को नहीं छोड़ता। ठीक है ना। बुद्ध से उसका रिश्ता बहुत प्यारा है। बुद्ध को कुछ नहीं कहता। बुद्ध बहुत चालाक है ना। बुद्ध ने शुक्र से भी रिलेशन बनाए हुए हैं। ठीक है ना, बुद्ध ने सूर्य से भी रिलेशन बनाए हुए हैं। ठीक है ना। गुरु की तो बीवी भगा के ले गया था बुद्ध। ठीक है। गुरु की जो वाइफ थी तारा, वो उनका अफेयर जब उसके साथ हो गया था। ठीक है। तो वहां से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। सॉरी, चंद्रमा की किसकी किसकी बीवी हुई थी? हाँ, गुरु की बीवी हुई थी, चंद्रमा ने, सॉरी चंद्रमा ने हुई थी, सॉरी। फिर उनका पुत्र हुआ था वो। ठीक है ना। तो बुद्ध इज वेरी क्लेवर प्लेनेट। आप चालाकी जिसे कहते हैं, चालाकी वर्ड, वो बुद्ध के कंसेप्ट में चली जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इंटेलिजेंस और चालाकी जो है, क्योंकि बुद्ध को ये पता है कि उसकी कौन सी कक्षाएं हैं जो ठंडी हैं, उसके कौन से जो जोन्स हैं वो ठंडे हैं। वो उन्हीं जोन्स के आसपास से ही उसको सूर्य उसको एकोमोडेट करते हैं। ठंडे से मतलब है कि मतलब वो टेम्परेचर में, क्योंकि बुद्ध शुरू से वही है, वो उस टेम्परेचर में ढला हुआ है, वो जलता नहीं है, उसको जलने का कोई वो नहीं है। तभी तो बुद्धादित्य योग बनता है, और ये योग बहुत कॉमन है, बुद्धादित्य योग। ठीक है। तो 5 नंबर घर में चलते हैं। पांचवा घर क्या करेगा? पांचवा घर ऐसा आदमी जो होता है, पहली बात तो उसके जो है बच्चा, जो चिल्ड्रन जो रिसीव होने में जो है वो टाइम लगता है। ठीक है ना। मतलब उसको बच्चे जो पैदा भी होते हैं तो मिस कैरेजेस होते हैं। अगर पांचवें घर में सूर्य आ जाए तो मिस कैरेजेस देगा। क्लियर हुई बात? और पांचवें घर में सूर्य आ जाए तो आदमी को अपना प्यार भी नहीं मिल पाता। केतु सूर्य इंसान को मतलब उसका प्यार नहीं मिल पाता, मतलब उसकी लाइफ में एक थोड़ी सी कमी रहती है। मतलब मिलता है प्यार फिर एक एज के बाद सेटल होके। और कई बार वो ऐसा बंदा ना बहुत वो हो जाता है, इमोशनली ड्राई हो जाता है। ठीक है। इमोशनली ड्राई हो जाता है, एग्रेसिव भी हो जाता है।
क्योंकि पांचवा घर आपकी सोच भी है। ठीक है ना। आपने कई लोग देखे होंगे जो बजरंग दल या उसके होते हैं, मतलब विश्व हिंदू परिषद, जो लड़के लड़कियों को पार्क में पकड़ लेते हैं। हमारे टाइम पे ऐसे होता था, कोई लड़के लड़की बैठे पार्क में, वो बजरंग दल वाले आ गए, ये आ गए, वो आ गए, नाटक चलते थे। ठीक है ना। इस तरह की चीजें भी होती थी पहले। अभी 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 आजकल नहीं होती हैं, आजकल थोड़ी ये चीजें कंट्रोल आ गई हैं। ठीक है ना। अभी तो लोग वीडियो बना लेते हैं, लगा देते हैं, साले कर तूने जो करना है, वो वाली चीज़। लोग भी अग्रेसिव हो गए, गुंडागर्दी झेलते नहीं है। ठीक है ना। हमारे टाइम पे ऐसा होता था। हालांकि मैं कभी पकड़ा नहीं गया पार्क में। ठीक है। मैं मिलता ही नहीं था पार्क में। एनीवेज, बट बता रहा हूँ आपको मैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से आपको पांचवें घर के और रिजल्ट्स हैं, मतलब रोमांस गया, चाइल्ड वाले केस में प्रॉब्लम आई। ठीक है। और एजुकेशन में प्रॉब्लम आई, शिक्षा, आदमी शिक्षा नहीं ले पाएगा। ठीक है। ऐसा व्यक्ति वैसे जनरली बहुत डिसिप्लिन होता है। जब पांचवा घर में जब सूर्य आता है तो आदमी बहुत डिसिप्लिन होता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं कई बार, लीडर भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। इनमें कुछ कमियां होती हैं। कमियां ये होती हैं, इमोशनली ड्राई होते हैं, बट डिसिप्लिन बहुत होते हैं। इन्होंने जो करना है वो करके ही रहते हैं, दृढ़ निश्चय वाले बंदे होते हैं। समझ आई बात। तो ये पांचवा घर हो गया। क्लियर होगी बातें? कुछ पूछना है? कोई डाउट है? मतलब मुझे देखो जितने सर ट्रेड्स याद आ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है मोटे मोटे में, थोड़ा सा स्मार्टली भी समझो चीज़ों को, कि जिस घर में सूर्य बैठेंगे ना, उस घर के जितने रिजल्ट्स हैं ना, उनसे इंसान को दूर कर देंगे। इस कंसेप्ट को समझो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कंसेप्ट को अगर समझ, देखो क्या होता है ना, हजारों श्लोक हैं। ठीक है। बट एज अ स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको अपने बुद्ध को भी जागृत करना है। यू हैव टू ऑल्सो बिकम इंटेलिजेंट। अभी तो तुम लोग ना बचे हुए हो, तुमको ना हाथ से कुंडलियां नहीं बनवाई जा रही। ये तो तुम ना दीवारों पर सिर दे दे के मारते हैं। इतना प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस होता है वो, और उसमें गलती होने के इतने चांसेस होते हैं कि तुम लोग एक बार को शुरू शुरू में तो घबरा ही जाओगे। कई दिन तो तुमसे ऐसा लगेगा कि ये मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम शुरू में कुंडली बनाओ हाथ से और वो 4 या 5 बार तुम्हारी गलत ना हो। मिनिमम बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ये बात समझनी पड़ेगी। हालांकि ये वाला प्रोसेस मैं, बिकॉज क्यूरियोसिटी के मारे, मैं ये प्रोसेस बहुत जल्दी देखते देखते अपने पापा को सीख गया था। ठीक है ना। तो इस बात से मेरे पापा बहुत वो खुश हुए थे पहली बार मेरे से। हालांकि क्योंकि मैं पढ़ाई में तो अच्छा था नहीं, कि ये काम बहुत अच्छा किया तूने बेटा। फिर उसके बाद उन्होंने सारा काम मेरे पे लाद दिया। फिर ये होता था कि जब भी कोई आ रहा है कि वो मेरे को बैठ के, मैं पहले मेरे को बोलते थे कि आधे घंटे पहले अंदर जाओ, अब तो कुंडलियाँ बनाओ सबकी। क्योंकि उस समय कुंडली बनाने की भी पेमेंट होती थी वहाँ पे। ये भी आजकल तो लोग इससे कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर से निकाल के हो जाता है ना काम। उस समय इसका भी पैसा एक्स्ट्रा मिलता था, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। तो ये वाली बात है। तो पांचवा घर क्लियर हुआ तुम लोगों को। आगे बढ़ो, छठे घर में चलते हैं। छठे घर में जो सूर्य आता है ना, देखो अच्छा, पांचवा घर, एक बात और ध्यान रखना, पेट की दिक्कत भी देगा, ध्यान रखना। ठीक है। चौथे और पांचवे दोनों घरों में पेट की समस्या देगा सूर्य, ये ध्यान रखना। चौथा और पांचवा घर ना पेट से जुड़े हुए हैं, बहुत ध्यान रखना इस बात को। ऐसे आदमी को पित्त बहुत जल्दी होगी, पेट में गर्मी रहेगी। ठीक है। और ऐसे आदमी के पेट में, अब जैसे पेट में गर्मी के मारे तो बच्चा नहीं टिक पा रहा। जो एबॉर्शंस होते हैं क्यों होते हैं? बॉडी के अंदर पित्त का लेवल हायर हो जाता है, और वो जो है प्रोसेस हो नहीं पाता अंदर कंसीव करने वाला। गेटिंग माय पॉइंट? चले आगे। सर हाँ जी सर बोल। ये फिफ्थ हाउस में अगर सन हो तो फेल होने का भी चांसेस है, हो किसके? सकता है किसी को। किसके? फिफ्थ हाउस में सन हो तो फेल होने का चांसेस ऐसा है नहीं है जरूरी, एग्जाम। कई बार बंदा इंटेलिजेंट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। वो पता है क्या है, वो वो मंद बुद्धि नहीं होगा, वो अपनी इच्छा से एग्जाम नहीं देगा, ऐसा व्यक्ति होगा वो। कई, वो फेल होने वाली चीज नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि वो सर लैक ऑफ नॉलेज के कारण नहीं फेल होगा। सर ऐसा हो सकता है रात में पढ़ के पास हो जाने वाला ऐसा टाइप का। मैं जब कह ही नहीं रहा वो फेल होगा, मैं कह ही नहीं रहा फेल होगा, मैं कह रहा हूँ पास होगा, वो 100% पास होगा, मगर वो बात ये है कि वो एग्जाम देने ही नहीं जाएगा। बात क्लियर हो रही है?
यस सर। हम्म। एक होता है कि फेल हो जाएगा, एक होता है एग्जाम ही नहीं देने जाएगा। एक होता है कि जैसे कोई बात हुई उसके, उसकी उसके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि वो बीच में पढ़ाई छोड़ के आ गया, पढ़ाई छोड़ के आना पड़ गया उसको, ऐसी बातें हो जाएंगी। समझ आई बात में आपको मेरी? मतलब ढीठ ढीठ टाइप के होते हैं। नहीं, कई बार जरूरी नहीं है, कई बार सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं। अब मान लो किसी की माँ मर गई, किसी के फादर मर गए, आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, ऐसी चीजें भी तो हो जाती है ना। सूर्य मान लो अगर खराब होगा तो फादर को तो अफेक्ट करेगा वो सबसे पहले। हम्म। ऐसी सिचुएशन भी आती है कि पिता नहीं रहे और पढ़ नहीं पाया बंदा। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। जी। एक होता है कि सिचुएशन के कारण शिक्षा से दूर होना, एक होता है आदमी का मंद बुद्धि होना। तो वो मंद बुद्धि नहीं होगा, ठीक है। सिचुएशन के कारण शिक्षा से दूर हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, वो कुंडली पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब कई लोग होते हैं, कोई लड़की है जैसे जल्दी शादी हो गई, घर वालों ने नहीं पढ़ने दिया आगे, ऐसी भी चीजें हो जाती हैं। कोई लड़का है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फादर नहीं रहे, मदर नहीं रही, नहीं पढ़ पाया, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो इन द हॉरोस्कोप। मगर सिचुएशन ऐसी बनेगी वो पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बनेगी वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जा पाएगा। ऐसी सिचुएशन बनेगी वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड पे गुस्सा बहुत आएगा, खुद ही डांट के भगा देगा। ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है ना। तो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस विल अकर। क्लियर? चलिए अब नोट कीजिए सूर्य छठे घर में कैसा चलेगा, ठीक है। छठे घर का सूर्य जो होता है वो बेसिकली आपको एक तो एलिगेशंस देता है। एलिगेशन मतलब लांछन। और वो जो है आपको कोर्ट केसेस वगैरह जो होते हैं ऐसी चीजों में, अगर बुरी सिचुएशन में हुआ सूर्य, मतलब नीच का हुआ, बुरी दृष्टि आई, तो फंसवा देगा, उसके कारण बेइज्जती करवाएगा, कोर्ट केसेस के कारण। और अगर थोड़ा सा अच्छा हुआ तो आपको कोर्ट केस से दूर रखेगा, आपको दुश्मनों से दूर रखेगा। अच्छा या बुरा तो देखना ही पड़ेगा हर केस में, हर एक हाउस में, ठीक है। अब ये अच्छा व बुरा कैसे है, फिर से बेसिक पे बात चली जाती है, अच्छा बुरा कैसे आएगा। वही कौन से राशि के अंदर जाके वो बैठ गया। शनि की राशि में बैठ जाएगा, वो सूर्य धज्जियां उड़ा देगा इंसान की, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एनवायरनमेंट भी चेक करना बहुत जरूरी है कि सूर्य या कोई भी ग्रह कैसे एनवायरनमेंट में बैठ के कैसा आपको रिजल्ट देने वाला है। मिली क्लियरिटी? जी सर। तो जितने भी चीजें हैं छठे घर से जुड़ी, बस उसमें एक चीज ऐड करी मैंने, एलिगेशंस, ठीक है। शत्रु, शत्रुओं से या तो दूर रखेगा, और या फिर फटाफट से शत्रु खड़े होते जाएंगे उसके, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि शत्रु उसका नाम खराब करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आदमी को फंसा दिया जाता है किसी काम में। आप फिल्मों में देखते हो ना, किसी ने किसी की कार की डिग्गी में बंदूक रख दी, अफीम रख दी, हीरोइन रख दी, और पकड़ा दिया, वो बंदा अंदर सड़ रहा है। ऐसी चीजें होती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूँ। जी सर। तो आगे बढ़ सकता हूँ, कोई पूछना किसी को कुछ, बताइए। सर ये जो सिक्स्थ सेवेंथ और एट्थ हाउस, इसको हम ये बोलते हैं पताल, और वो ऊपर ओपन स्काई। तो यहाँ सन आता है तो मेजर उस पे क्या इम्पेक्ट पड़ते हैं? क्या बोल रहे हो, सिक्स सेवन्थ? सिक्स्थ सेवेंथ और एट्थ हाउस, इसको हम वो बोलते हैं ना पताल। हम्म। तो इसमें अगर सन आता है तो उस क्या क्या उसके वो रहते हैं? अभी सिक्स का तो बता ही दिया है, हम्म। पहला तो अभी आपको बताया तो है, सिक्स का आप सेवन्थ पे चल रहे हैं। सर ऐसा कुछ जो तीनों में कॉमन हो? ऐसा कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि तीनों स्पेसेस अलग अलग है, ठीक है। और कॉमन की जहाँ तक अगर बात करते हो तो सिंपल सी चीज ये है कि भाई हर क्या सर हर है, क्या कह रहे हैं। वीक पड़ जाता है क्या सन? वो तो ऑब्वियस सी बात है, उल्टी दिशा के अंदर जब कोई भी ग्रह जाएगा तो वीक ही पड़ेगा ना। मंगल चौथे घर में जाके हाँ, नीचे क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि उत्तर की दिशा है। डायरेक्शन। उत्तर की दिशा में वो मंगल की क्या चलेगी उत्तर में? समझ आई बात? हम्म। हम्म। हनुमान जी इंद्र भगवान के साथ थोड़ा रहते हैं, बरसात में हनुमान जी का नाम है।
वो तो राम के साथ रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा वार्म अप होता है। हम्म। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस। सबको क्लियर हो रही बात है? जी सर। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए। झरना जी सीधा हावड़ा ब्रिज में बैठी हैं। सीधा सीधा हावड़ा ब्रिज में। सोचा ऐसे ही घूम लूं। वैसे तो घुमा नहीं जाता, ऐसे ही घूम लूं। हाँ जी बताइए अब। तो हम लोग थे छठे घर पे। छठा घर हो गया ना हमारा पूरा? क्लियर हुई बातें आपको सारी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी तो सर। जी सर। सेवन्थ के अंदर चलते हैं। सातवें घर में तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट सूर्य नीच का ही हो जाता है। ठीक है। सेवन्थ हाउस में तो फिर ये होता है कि ऐसे अगर मैं आपको कोई किसी कुंडली में सूर्य दिख जाए तो ऐसे व्यक्ति की तो फिर आप ये मान लो घर बस ही नहीं पाएगा। ठीक है ना? बात क्लियर हो रही है? ठीक है। सर अगर बाय चांस किसी का हो गया शादी, मतलब लव मैरिज की वजह से या जैसे भी हो गया, तो क्या ज्यादा चांस है डिवोर्स होने का, मतलब या बच सकता है? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, एक मिनट दोबारा बोलो। जैसे किसी का हो गया शादी सातवें घर में सूर्य होते हुए भी, तो हम्म। क्या चांसेस है फिर डिवोर्स का कि फिर ज्यादा? वो डाइवोर्स होने के चांसेस हो जाएंगे। ऐसी हॉरोस्कोप और मैरिज साथ कर, में मंगल भी हो। फिर तो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे ना। मंगल भी तो सातवें घर में मांगलिक दोष क्रिएट कर देता है। हाँ। एक चार सात आठ 12, पता है ना तुमको, सबको? मांगलिक दोष क्या जी होता सर। है? जब मंगल आपका 1 4 7 8 12 में बैठता है, इट क्रिएट्स द मंगलिक दोष। ठीक है। वो तो मंगल था, ये तो सूर्य आ गया खुद। तुम में से किसी के है तो नहीं? हम्म। नहीं सर, मेरी एक कजन का ऐसा है, इसीलिए मैं पूछ रही थी, अभी 2 साल पहले उसका शादी हुआ है। मेरी भी बहन की है, सन और शुक्र एक साथ, सेवेंथ हाउस में, 12वां राशि में। सिंपल सी चीज है, अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई, गुरु ने कोई सेफ्टी कर दी तो कर दी। एक गुरु ही ऐसे ग्रह हैं जो कोई भी संकट टाल सकते हैं। ठीक है नहीं ना? पड़ रही सर दृष्टि, वो तो नवम घर में बैठा हुआ है जुपिटर। सर, अगर सेवेंथ लॉर्ड जाके सन के साथ बैठ जाए किसी और हाउस में तो? सेवन। मेरे हाँ तो भी अस्त हो जाएगा ना। हम्म। वो अस्त वाला सिस्टम लग जाएगा। अब देखो अस्त हो रहा है नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, वो तो चेक करना पड़ेगा। बुध के सिवा अगर कोई भी ग्रह सूर्य के साथ बैठ जाए जो कि सप्तम भाव से अगर रिलेट करे तो दिक्कत आ सकती है। बुध भी बताया तो है आपको, चालाक है, बस वो बच जाता है। बाकी बुध भी कई बार हम्म। इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता, मगर बुधादित्य योग फॉर्म हो जाता है। तो बुधादित्य योग आने से क्या होता है ना कि बुध ना ओवर ओवर क्लेवर है। बुध ना, कई बार कई ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा लालची और चालाक होते हैं। तो बुध उन कैटेगरी में चला जाता है कभी कभी। ठीक है। बुध हम्म। इज ओवर स्मार्ट समटाइम्स। ड्यू टू दैट रीजन, जब बुध सूर्य के साथ आता है ना तो उसकी ओवर स्मार्टनेस खत्म हो जाती है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स सूर्य के आ जाते हैं, तब वो बुधादित्य योग अच्छा बन जाता है। ठीक है ना? बुध एक एनर्जी है, और वो इंटेलिजेंसिया की एनर्जी है। ठीक है ना? बात समझ आ रही है मेरी आपको? मगर जब उसको सूर्य का सपोर्ट मिलता है तो वो ब्रिलियंस, वो इंटेलिजेंट फिर कहते हैं ना अलग लेवल पे चली जाती है। ऐसा बंदा फिर शार्प हो जाता है बिल्कुल। बुध आदित्य योग इसलिए अच्छा होता है। तुम में से है किसी के बुध आदित्य योग? वो तो होगा ही। मेरा है सर। हाँ तो बुध, मेरा भी है सर। मैं कह रहा हूँ। मेरा भी है लेकिन 12th हाउस में। हाँ तो जहाँ पे भी आपका बन रहा है, आपका जो है दिमाग उस पर्टिकुलर जोन के अंदर, आपका दिमाग जो है बहुत बढ़िया चलेगा। आप खुद देख लो। मैं तो ये बोल भी नहीं रहा कि आपके कौन से हाउस में है। तुम खुद ही देख लो, खुद अपने आप से जज कर लो एस्ट्रोलॉजी कितना काम करती है। सोचो तुम।
ऐसे आदमी की एजुकेशन भी बहुत बढ़िया रहती है। अगर बुध उच्च का हो जाए तो बंदा फॉर्मल एजुकेशन लेता है। अब मैं, मेरे को ही देख लो तुम, मुझे तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से नफरत है। मैं पीएचडी होके बैठा हूँ। इतना फर्जी सिस्टम है इन्होंने, देखा जाए तो मतलब मैंने जान के ना पास होने के लिए उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई, ठीक है ना, बिकॉज मैं कभी नहीं चाहता था मैं पीएचडी हूँ, सही बताऊँ तो द रिसर्च आई हैव क्रिएटेड, वो अपने आप में 10 साल 12 साल आगे की चीज़ थी। तो ये एक रीज़न था कि मेरी रिसर्च कम से कम ना करते हुए 13 14 बार रिजेक्ट हुई। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्रिएटिव क्वेश्चन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या बकवास कर रहा है। उस समय वो लोग मेरे पास हंसते थे, प्रेजेंटेशन में बुलाते थे मुझे डीन्स और 2 3 बार तो ऐसा हो गया मेरा झगड़ा ही हो गया। एक बार तो मैंने इनकी अच्छी खासी वहाँ पे माँ बहन एक कर दी, मैंने कहा ठीक है तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा मैं यूजीसी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि रीज़न उसके पीछे था, उनको समझ ही नहीं आती थी। वही पुराने ज़माने के प्रोफेसर्स, और आज भी बहुत सारे 90% प्रोफेसर्स का यही हाल है, आपको सही बताऊँ, ठीक है ना। आज की डेट में 90% प्रोफेसर्स का ये हाल है कि दे ओपन द बुक दे टीच। दिस इज नॉट द वे टू टीच। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको मेरे को पढ़ानी है तो मैं तुमको किताबों से तो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा भी नहीं सकता। मेरे को आपको प्रैक्टिकली चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, करवानी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मेरे आरबीजे गुरुकुल का पूरा प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम है। अगर मैं आपको वही समझाने लग जाऊंगा तो अपने आप में पूरी डिजिटल मार्केटिंग आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। एनीवेज, आपको भी बातें समझ आ रही हैं। बुद्ध फॉर्मल एजुकेशन भी देता है आपको, सी ठीक है। तो 7वां घर भी क्लियर हुआ, और हस्बैंड वाइफ वाली बात तो आपको समझ आई गई है कि 7वें घर के क्या। और ऐसा आदमी जो है बिजनेस में भी उसको बहुत दिक्कत आती है, ये भी नोट कर लेना। 7वां घर बिजनेस का भी है ना। और सर पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप का है तो नहीं, पार्टनरशिप का तो 11वां घर होता है, मगर कहीं लोग दिमाग खराब कर रहे होते हैं, वहां पे बोल रहे होते हैं बैठ के। यूट्यूब पे मैंने बहुतों को सुना, लोगों को ये बातें बोलते हुए कि पार्टनरशिप का हाउस भी 7th होता है। पार्टनरशिप का 7th नहीं होता, ठीक है। ठीक है सर। बाकी ठीक है, बोलने दो यार, ठीक है। क्लियर होगी बात। 8वें घर यस। में आते हैं। 8वें घर का सूर्य क्या करेगा? 8वें घर का सूर्य जो है ना, एक्चुअली क्या है ना कि 8वां घर और में चंद्रमा और सूर्य दोनों को ना 8वें घर में होने का दोष नहीं लगता। अगर 8वें घर के अंदर सूर्य के दोष अगर गिने जाते हैं ना, तो फिर तो आदमी जो है जिंदा ही नहीं बचता। आपको 2 फैक्टर बता देता हूँ। हमारी बॉडी में 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे जो सातों चक्रास के बीच में जो एनर्जी मूव करती है, ठीक है ना, हमारे मूलाधार चक्र से सहस्त्र चक्र तक की जो एनर्जी मूव करेगी वो सूर्य की एनर्जी है, नंबर 1। वो नहीं होगी तो तुम खत्म हो। और नंबर 2, हम तुम्हारी बॉडी का वाटर, तुम्हारा तुम्हारा डीएनए जिसे बोलते हैं, तुम्हारे 70 75% तुम्हारी बॉडी में पानी ही है, ठीक है। अगर वो दोनों 8वें में अगर उनको दोष लगने लगता, और एक और भी कारण है उसके पीछे, माइथोलॉजिकल कारण भी, क्योंकि वो शनि का घर है 8वां घर। अपने माता पिता को वो कुछ नहीं कहता, माता पिता फॉर्म में माने जाते हैं। माता चंद्र है, सूर्य पिता है। माँ बाप को जो है शनि वहाँ पर अपने हार्म नहीं करता, ठीक है। हालांकि वैसे कट्टर दुश्मन है, बनती उसकी नहीं है माँ से ना बाप से। समझ आई बात। शनि की ना पिता से बनती ना पुत्र वो माँ से बनती है, ध्यान रखना। बिल्कुल भी नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं, मतलब 36 का आंकड़ा है। चंद्रमा के साथ आएगा विषयोग क्रिएट कर देगा, सूर्य के साथ आएगा धज्जे उड़ा देगा, रेपुटेशन की, हड्डियां खराब कर देगा, ठीक है, बोन्स खत्म कर देगा, ठीक है। शनि ने पैरों की तरफ अपनी जगह इसलिए ली थी, ठीक है, सूर्य को कमजोर करने के लिए। क्योंकि अगर पैरों की हड्डियां गई, क्योंकि पैरों की हड्डियों में पता है क्या चीज़ बेस होती है? आपकी बैकबोन, आपकी वर्टेब्रेट्स, ये जो इसको आप स्पाइन स्पाइन बोलते हो। अगर पैर खत्म तो स्पाइन खत्म। अब स्पाइन के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर नहीं सकता था शनि, क्योंकि स्पाइन के अंदर जो है चक्रास की एनर्जी चलती है। समझ आ रही है बात। वहां पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता वो। तो इसलिए
वो सबसे पहले अर्थराइटिस या पैर खत्म होती, पूरी की पूरी बॉडी का स्केलेटन नीचे गिर जाता है। दिस दैट इज द पॉइंट। क्लियर हो रही बात है? तो 8वें घर का सूर्य आपको सीक्रेट्स नहीं मेंटेन करने देगा, आपके पेट में बात नहीं पचेगी, ठीक है? आपको परा ज्ञान से दूर कर देगा, एक नॉर्मल व्यक्ति बना के रखेगा, आपको रिसर्च रिसर्च में आगे नहीं बढ़ने देगा, और आपको सूर्य जो है वो हड्डियों के रोग जरूर देगा 8वें घर में, ये ध्यान रखना। एनवायरनमेंट तो चेक करना ही पड़ेगा, वी हैव टू चेक द एनवायरनमेंट, ठीक है? क्लियर हुई बात आपको? यस सर। सर सन होगा तो सडन गेन हो सकती है, अगर अच्छा प्लेसमेंट होगा सन का तो। क्या क्या दिख सकती है? अगर सन की अच्छी प्लेसमेंट होगी तो सडन गेन हो सकता है। हाँ, कह सकते हो सकता है, मगर चांसेस कम है, क्योंकि शनि के घर में होने हम्म के कारण वो बात नहीं रहती वहाँ पे सूर्य में। हम्म। भले अच्छे एनवायरनमेंट भी हो, नेचुरल एनवायरनमेंट सूर्य का डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि पाताल का जोन वही वाली बात है। जनरली 6, 7वें 8वें घर में सूर्य अच्छा नहीं होता, ठीक है? और अगर सर सन और राहु मिलके अगर वहाँ वो बना दे प्रॉब्लम क्रिएट कर ग्रैंड। देंगे, ठीक है ना? प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सूर्य राहु को भी नहीं जीने देगा अपने साथ। सूर्य का तो काम ही है ना, अस्त कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है? और क्लियर हो गई यहाँ तक की बात है? 9वें में चले। जी सर। यस। लक्की कहाँ पे बैठी है, चली गई? हो सर। हाँ, तो समझ आ रही बातें सारी सबको? सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब 9th हाउस क्या होता है? देखो, 9th हाउस जो है ना, आपके धर्म कर्म, यस। आपका मंदिर, आपके पिता, आपका भाग्य उदय, ये सारी चीजों में डिले करेगा, ठीक है? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। तो यहाँ तक की बातें, हम कहाँ पे थे? 9वें घर में थे, यस। तो यस। 9th हाउस जो है ना, वो आपका धर्म कर्म मंदिर, ये सारे जोन आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है बेसिकली अपनी हायर एजुकेशन से दूर हो जाता है, उसको हायर एजुकेशन लेने में दिक्कत है। 9वां घर हायर एजुकेशन भी है, ठीक है? फेम का भी होता है। फेम का कह सकते हो, फेम का घर एक नहीं होता है, फेम के तीन तीन घर इंपॉर्टेंट मिलके रोल प्ले करते हैं फेम के अंदर। कौन कौन से होते हैं पता है? नो सर। किसी को पता है? 11, 10। 11th होना। और पता नहीं सर। शायद शुक्र। शुक्र देखना पड़ता होगा। ठीक तो होगा सर। 4th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, ठीक है? 9। क्योंकि 4th हाउस जो है वो पब्लिक का हाउस भी होता है, जनता का घर भी माना जाता है, पब्लिक का। हो, क्लियर हुई बातें यहाँ तक की? यस सर। और 9वां घर हो गया, तो ये सारे हो गए, और कुछ रह तो नहीं गया 9वें घर में?
ऐसे आदमी को शिक्षा लेने में बहुत दिक्कत आती है, अच्छे गुरु नहीं मिलते ऐसे आदमी को। ठीक है। और कई बार ये भी होता है कि अगर ये सूर्य अच्छे माहौल में बन जाए तो पिता ही गुरु के रूप में आते हैं फिर पिता गुरु के रूप में आते हैं अगर अच्छे माहौल बन जाए ना। और पिता जो है अपना गुरु का रोल प्ले करते हैं फिर। जैसे हम 9th हाउस में जो भी ग्रह बैठेगा उसी के टाइम के अकॉर्डिंग उसका भाग्योदय प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये जैसे सूर्य यहाँ बैठेगा तो उस टाइम में अपने टाइम में नहीं देखे लेट देगा फिर। फिर 24वें साल के बाद भाग्योदय होगा, सिंपल। ठीक है ना। जो ग्रह 9वें घर में बैठेगा वो उस हिसाब से भाग्योदय होगा। है ना, वो तो पता ही है तुमको प्रिंसिपल। अबे तू यस। टोपी पहन के बैठा है, इतनी ठंड हो रही है वहां पे? यस। अच्छा। दिल्ली में भी ठंड है? दिल्ली से तो कोई नहीं है तुम में से, खैर अच्छा, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक की बात है क्लियर। यस सर। 10वें घर में चलते हैं। अब 10वें घर का सूर्य अच्छा माना जाता है भाई। ठीक है, इनफैक्ट 9वें घर से सूर्य जो है अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है वैसे। ठीक है। 9वें 10वें में थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, सूर्य की पोजीशन अच्छी हो जाती है फिर भी। और ग्रहों से तो बेटर माना जाता है। हालांकि सूर्य जो है पहले और 10वें घर में तो बेस्ट अच्छा ही माना जाता है। ठीक है। तो सूर्य जो है जब 10वें घर में आएगा तो इंसान को वही बात है, आपको पता है कि एक तो उसको अपने काम करने में बहुत दिक्कत आती है। 24 साल तक उसका करियर नहीं सेट हो पाता। फिर करियर सेट भी हो जाता है तो उसको गुस्सा बहुत आता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के अंदर लीडर भी होता है। और ये जितने भी तुमको बंदे दिखेंगे जो लीडर होते हैं ना, ये जल्दी चिढ़ जाते हैं। और इनको ना ज़्यादा बात सुननी पसंद नहीं होती, इनके साथ ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। जितने भी सूर्य के ट्रेट आपके लगन में जाएंगे, आपका बिहेवियर सूर्य जैसा हो जाएगा। सूर्य किसी की सुनता है? सूर्य ने जब उगना जब उगेगा, जब जब ढलना जब ढलेगा। ठीक है ना। प्रकृति के जितने भी नियम हैं उन सबको वो अपने हिसाब से झेलता है। ठीक है ना। चाहे बादल हो, चाहे आंधी हो, चाहे बरसात हो। ठीक है। चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, उसने निकलना ही निकलना है। पूरा डिसिप्लिन में चलता है। ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? झरना कुछ बोल रही हो क्या? तुम्हारा माइक ऑफ है। अच्छा अच्छा। मुझे लगा कुछ बोल रहे हो। तो नहीं सर। 10 नंबर क्लियर हो गया अब? सर सर क्यों? 10th हाउस में से कोई हेल्थ इशू? 11th हाउस से कोई हेल्थ इशू क्यों होगा? सर नी। वैसे तो हर वैसे तो हर घर में शनि सूर्य जो है अपने तरह से हेल्थ इशू देता ही देता है। ठीक है ना। हम्म। बाकी ठीक है। 10वां घर जो है वहां से पैर स्टार्ट हो जाते हैं तो कह लो कि पैरों के कारण पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बट आप इसलिए तो आप देखो ना, जितने भी आपको जैसे जो आपको जितने भी ये जो बंदे दिखेंगे, मतलब जो वार्म जो गर्म लीडर्स होते हैं, इन सब के पैर जनरली वीक होते हैं बुढ़ापे में खासकर। अटल बिहारी वाजपेयी देख लो आप। ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है पैर वीक हो जाते हैं, पैर वीक हो जाते हैं ये कह सकते हो। मगर ऐसा नहीं कि पैर होते ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, पैर तो हम्म। इनके बहुत खड़ाखट चलते हैं, बहुत तेज होते हैं, जहाँ चाहे वहाँ, जहाँ नहीं जाना हो तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं। ठीक है ना। जैसे सूर्य की किरणें कहीं पे भी पहुँचती है ना, मतलब ये लोग वो होते हैं जहाँ जहाँ नहीं भी जाना वहाँ पे पहुँचते हैं ये लोग तो। हम्म। ठीक है। और ठीक। आदमी अपने वर्क फील्ड में बहुत डायनेमिक लीडर रहता है। ठीक है। इस बात को भी समझना है। और सूर्य 10वें घर में गवर्नमेंट जॉब का। और गवर्नमेंट जॉब हम्म। आप कह सकते हैं देगा, अगर एनवायरनमेंट का सपोर्ट मिल गया तो, है ना। तो या ये तो कह सकते हैं सर अपने वर्क प्लेस में ये अच्छे मतलब पोजीशन में इनके अंडर लोग होते होंगे मतलब। आईएएस आईपीएस होते हैं जनरली ये लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होते हैं यार। तो अब कलेक्टर तो कलेक्टर, उसके नीचे तो सभी आ जाएंगे फिर। ठीक है ना। सर तो यहाँ से अगर पैर स्टार्ट हो रहा है तो 11th हाउस को तो हम लोग हाथ मानते हैं ना, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड कुछ 11th हाउस को। हाँ मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं। ठीक है ना।
राइट हैंड ट्वेल्थ बोलते हाउस तो हैं। पैर हुआ। ट्वेल्थ हाउस एक्चुअली पैर हुआ। एक्चुअली इसमें जो स्ट्रक्चर है ना, वो अगर तुम कभी स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि 12वां घर जो है ना, जाके फिर से माथे पे टच होता है। मतलब 12वां घर जो है वहां तक पैरों का साम्राज्य रहता है, पहली बात तो। जो अपर पार्ट ऑफ द 11th हाउस है, आप कभी इसकी संरचना देखना। जो आप संरचना देखोगे तो आपको ये समझ आएगा काल पुरुष की संरचना में, कि ये जिस तरह से बैठता है, वो फोल्ड होके बैठता है। क्योंकि वैसे तो यूं खड़ा हुआ है, मगर मान लो आपने उसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुंडली जो है वो काल चक्र के हिसाब से चल रही है ना। और काल चक्र जो है वो समय जो है गोल है, ये ध्यान रखना। समय घूमता है, और इसलिए वो लौट के वापस भी आता है। इसीलिए तो आज जो गरीब है वो अमीर होंगे, जो अमीर है वो गरीब होंगे। ये चक्र चलता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए तो तुम्हारा समय, मतलब आज तुम खुश हो तो तुम कल, मान के ही चलो कि तुम कल परेशान भी होगे, कल तुम दुखी भी होगे। ये नियम है प्रकृति का। दैट इज वाई वो काल पुरुष की संरचना है दो देखिए। एक तो सीधा खड़ा है, वो तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सीधा खड़ा है। एक संरचना ये भी है, उसमें वो यूं और इकट्ठा होकर बैठता है, जिसमें उसके पैर जो है, ये वाला पैर, नीचे वाला जो नाखून है वो यहाँ पे लगता हम्म, है सहस्त्र जोन में। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है। तो मगर 11th हाउस हैंड भी माना गया है। ठीक है, क्लियर है लग की ठीक बात? है। जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं सर। सर आपने जैसे बोला कि टेंथ हाउस का सन थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देता है बाकियों से, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर इसका कनेक्शन छठे हाउस से ना भी बने फिर भी ये अच्छा माना जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। हाँ, बोल सकते हैं। उसके पीछे रीजन है ना, कि देखो, छठा हाउस जो है वो रूटीन का कारक है। ये जो बड़े लेवल के लोग होते हैं, इनके कोई रूटीन होते नहीं ऑफिस में वैसे। गए 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 तो 4 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, हाँ निकल रहे हैं किसी काम से। अब तुम जो बड़े लेवल लेवल के लोग होते हैं ना, आईपीएस वाईपीएस, ये ऑफिस में एक्चुअली कम ही बैठे होते हैं, तुम्हें मिलेंगे। हाँ। कलेक्टर हुआ, दौरे पे जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इनको तो वैसे टिकाव नहीं है ऑफिस में। ये दिनचर्या इनकी काफ़ी डायनेमिक रहती है, जो बड़े ऑफिसर्स मिलते हैं आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। दिनचर्या सेट पता है किसकी होती है? जो 9 9 से 5 वाले जोन में है, जो छोटे टीम के अंडर में काम कर रहा है। हाँ। ठीक है, ये बात है। क्लियर होगी बात? जी सर। तो आगे बढ़ते हैं। 11वें घर का सूर्य, अगेन 11वां घर है, इनकम के हाउस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हालांकि सोशल कनेक्शंस बहुत ज़बरदस्त देता है। ठीक है, सोशल कनेक्शंस कई बार बहुत ज़बरदस्त देता है। और अगर अगर अच्छा ना हुआ तो सोशल कनेक्शंस को जला भी देता है। ठीक है, जैसे मेरे केस में आप देख सकते हैं। जनरली, ऑफन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। आई डोंट मीट पीपल, हम्म, आई डोंट गो इनटू गैदरिंग्स, आई डोंट अटेंड पार्टीज। ठीक है, आई हार्डली टॉक टू पीपल, दैट इज द ओनली रीजन। एंड सामाजिक तौर पे मेरे पास, मान लो इवन तो कोई आ भी जाता है, तो भी मैं ज़्यादा देर झेल नहीं पाता। ठीक है ना। अब अभी मैं तुम्हारे को एक छोटा सा किस्सा बता ही देता हूँ। अभी रेखा गुप्ता बनी है, जैसे फॉर एग्जांपल सीएम बनी है अभी दिल्ली की, पता है तुम्हें? यस सर। उन ठीक है, अब कहने को अ, उनकी कुंडली मेरे पास ही थी, वो प्रिडिक्शन मेरी करी हुई थी। ठीक है, उनके अब फोन पे फोन आए जा रहे हैं, बट मेरा बात करने का जब तक मन नहीं, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, वो प्रिडिक्शन उनके किसी राइट हैंड ने मेरे से ली थी। शी वांट टू थैंक मी, बट आई डोंट वांट टू लिसन एनी थैंक्स। ठीक है ना, बिकॉज बात करनी थी तो उसी समय करते। ठीक है, जब उस समय नखरे थे तो अभी भी नखरे हैं, अब हमारे नखरे हैं। आप जीत गए, अपने घर पे बैठो, अच्छी बात है। ठीक है, मेरे को इन चीज़ों से बहुत नफरत है। वो तो कोई जो जो भी व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे से पूछा था, वो मेरे कह लो कि वो उन्होंने रिक्वेस्ट करके, भाटिया जी बता दीजिए थोड़ा सा ऐसे वैसे करके बात, कुछ सोशल कह लो। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे तो मैं बता देता हूँ, निधि के फादर जो है वो राइट हैंड है टू रेखा गुप्ता। उन्होंने मेरे से बातें पूछी, बट अभी उनके फ़ोन आए जा रहे हैं, बट आई एम नॉट टेकिंग द कॉल। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं बहुत बार।
ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, इवन हरियाणा सीएम हो गया, ठीक है, चौटाला फैमिली होगी, दे आर वेरी क्लोज टू माय फादर, ठीक है, एंड दे आर हैविंग लॉट ऑफ माय प्रिडिक्शंस, जहाँ पे जो मैंने वो प्रिडिक्शन उस समय उनके, जब मैं आपको बताया था बीच बीच में कई बार मैं फादर का ऑफिस संभालता था तो मैं उनको दे दे के आया था लिख लिख के, वो भी सही हुई हैं बहुत सारे। तो ऐसे वो कई बार बोलते हैं बेटे से तो मिलना है पापा, कहते वो तो भैया वहाँ पे है। तो ऐसा होता है। खैर एनीवेज, डाउन डाउन द लाइन, मगर सूर्य 11वें घर का इस तरह के प्रभाव देता है, ठीक है। और उसके पीछे एक बहुत और भी कारण है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई घमंडी या एरोगेंट आदमी हूँ, मैं सिंपल सी चीज़ें ये बात जानता हूँ, ऑल दीज थिंग्स आर टेम्परेरी, ठीक है ना। और मेरा फोकस ही एक्चुअली मोक्षा है, तो मैं तो उस तरफ इन इन चक्रों में पड़ता ही नहीं, नेताओं से ज़्यादा अपने को मत्थे लगना ही नहीं है, दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। एनीवेज, ये मेरी सोच है, तुम लोग ऐसा मत करना, ठीक है। और मेरी सोच ज़्यादा अच्छी नहीं है। खैर, 12वें घर पे चल लेते हैं, ठीक है। 12वां घर आया आपका, 12वां घर है। अच्छा, 5वें घर में जब सूर्य होता है ना, ऐसे बंदे को शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में मत जान देना, ये भी ध्यान रख लेना, हम्म, नोट कर लेना ये बात। 12वां घर जो है, वहां पे सूर्य आएगा तो इंसान की फिर वही बात है, बदनामी करवाता है। ऐसा व्यक्ति क्या है ना, बद से बदनाम बुरा वाली सिचुएशन है। ऐसे सर व्यक्ति को ना सर सर एक मिनट, एक मिनट। सर वो जो स्टॉक मार्केट वाला बोले, सूर्य अगर अच्छा होगा तो भी मतलब मना करना, कि अच्छा होगा तो कर सकता है, बुरा होगा तो मना करना, अच्छा होगा माहौल तो देख के। अरशद मेहता बन जाएगा वो अच्छा। बंदा, ठीक है ना। तो और वैसे भी सट्टा सट्टा ही है, सट्टे में सट्टे का जो एंड रिजल्ट है वो गंदा ही है। चाहे तुम राकेश झुनझुनवाला देख लो, चाहे हर्षद मेहता देख लो, चाहे जितने भी जो बंदे हैं जिनको राहु की लक्ष्मी मिली है, और तुमने नहीं देखे, मैं मेरे पास तो बहुत बहुत मतलब मैं ना करते 100 150 200 कुंडलियाँ देख चुका हूँ, जो ये शेयर मार्केट के लोग हैं, ज़्यादा नहीं भी बोलता तो, ये साले मरते भी गंदी मौत ही है। मतलब बहुत इनका पैसा होते हुए भी इनका लास्ट में बड़ा उसमें होता है, पैसा ऐसे उड़ता है इनके ऊपर ना, यू कांट इमेजिन। तो ये बातें समझ आ गई। भाई देखो, सिंपल सी बात है, दो यस। तरह की लक्ष्मी है। एक एक लक्ष्मी जो है आपकी चंचला है, एक है स्थिरा। स्थिरा जो है वो हाथी पे आती है, चंचला जो है वो उल्लू पे आती है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। तो उल्लू वाली जो लक्ष्मी है, वो साथ में अभी तो बहुत खुशियां लाएगी, वैभव लाएगी, सब कुछ होगा, मगर लॉन्ग टर्म में वो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ठीक है। दैट इज द पॉइंट। इसलिए आप अपने ऐसे, जब ऐसे बंदे को जब अचानक से पैसा मिलता है, कुछ होता है, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, अपने कर्मों पे बहुत फोकस रखना चाहिए। अब ये अवेकनिंग और अवेयरनेस की बात है, ठीक है ना। आपको तो मैं बता सकता हूँ, तुम लोग तो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, और किसी को अवेकनिंग अवेयरनेस में कुछ बोलूंगा, वो कहेगा जाओ बाटे अपना काम करो यार, पैसे हैं एंजॉय करने दो, ठीक है। ये बात हो जाती है। थोड़े से पैसे आ जाते हैं, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है ना। देख लेना तुम कभी, तुम्हारे पास भी कभी राइट। आए तो देखना क्या होगा। एकदम सिर पे चढ़ते हैं, सिर पे चढ़ के बोलते हैं, अहंकार आ जाता है आदमी में, ठीक है ना। पैसा आते ही आएगा, और इज्जत आती आएगा, इज्जत थोड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी ना, तब भी आएगा। और इसका ये भी बात है, अ, आपको इवन तक थोड़ी सी पोजीशन में मिल जाएगी ना, पोजीशन से भी घमंड देता है सूर्य, ठीक है। आपको पता है सूर्य भी कम नहीं है, घमंड सूर्य में ही बहुत है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, सूर्य एरोगेंस का कारक है। वो अपने, वो साफ बोलता है शनि को, तेरे जैसे 36 देखे मैं फिर पैदा कर दूंगा। समझ आई बात, उसका भी अलग ही चलता है, कि बाप, मैं बाप हूँ तेरा। और वो ये साफ बोलता है कि अगर मेरे साम्राज्य में रहना है तो तरीके से रह, नहीं तो अपना निकल ले, अपना साम्राज्य खुद बना। तू बहुत बड़ा विद्रोही है, सबसे पहले तो तेरे को मेरा प्रकाश नहीं मिलेगा। दैट इज द रीजन जो शनि ने अपना साम्राज्य अलग किया है। समझ आई बात, क्योंकि शनि में भी बहुत घमंड है, ठीक है ना। शनि भी बिल्कुल कम नहीं है, ये ध्यान रखना। शनि कहता है मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं सड़कों पे भीख मांग लूंगा। शनि, जो आप ऐसे लोग दिखते हैं ना आपको, बावले से, पागल से, एरोगेंट होते हैं, आपको कई बार दिखेंगे ऐसे ऐसे लोग, पढ़ा लिखा आदमी है, कोई आईएएस ऑफिसर है, क्या कर रहा है, सड़क पे बैठा है,
और कुछ नहीं, अभी तुम्हें रिसेंटली कुंभ के मोल मेले में आईआईटी बाबा दिखा। ये वो लोग हैं, इनका सूर्य आप देखना, समझ आई बात। इनका सूर्य देखना कैसा होगा, और शनि देखना इनका कैसा होगा। और मजे की बात, तुम देखो आईआईटी बाबा हर जगह इंटरव्यू देता, कहता मेरे मेरे फादर से नहीं बनती। देखा तुमने? यस सर। 36 लाख का पैकेज छोड़ के बंदा मलंग होके घूम रहा है मस्त। कहता है ऐसे ही रह लेंगे, भाड़ में गए तेरे। वो अपने वो बॉस को कुछ नहीं समझता अपने, तभी तो नौकरी नहीं करता। नहीं नहीं, किसी की रियासत में चलता। ये ग्रह होते हैं। अभी एक और आ गए सर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अभी एक और आ गए, बिजनेसमैन बाबा आ गए हैं एक। क्या रहे, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? अभी एक और बाबा आ गए हैं सर, बिजनेसमैन बाबा। बिजनेसमैन बाबा? अच्छा अच्छा, होंगे। मैं देखा नहीं, इतना मैं जाता नहीं सोशल मीडिया पे। मैं जाता हूँ तो भैया अपने अपने कंटेंट के लिए जाता हूँ। तो तुम लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा, वो वाला जो अभी शिव की माया रिलीज हुआ है? यस सर। देखा था, कैसा लगा? किसी ने भी नहीं देखा? बस आदित्य ने ठीक है देखा? सर, अच्छा लगा। नहीं सर, अच्छा लगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत नहीं वो तो। बढ़िया सर। क्या लेकिन कह रहे हो? एक बात समझ नहीं आई सर, आपने ब्लैक कपड़ा क्यों पहना उसमें, ये बात समझ नहीं आई सर। आप तो मतलब बस मन में एक खटास सी आ रही थी, आपने ब्लैक क्यों पहना था उसमें बोल के। अरे मेरी वो उस इमेज पे मत जाओ, मैं शुक्र हूँ बाय हार्ट यार। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो है सर, वो तो पता है। ठीक है ना? और ब्लैक को तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, और ब्लू 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 एनर्जीज जो है वो उससे लिंक करती हैं शिव भगवान से। ठीक है ना? ओके। दैट इज द रीजन, तो वो ब्लू पहना हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, तो वो ब्लू इस ओके। कारण से। ब्लू की एनर्जीज जो है वो शिव की एनर्जीज है ना। ठीक है। सर वाइट, वाइट भी है ना, मतलब कर्पूर गौरम करके बोलते हैं ना, तो बहुत लोग बोलते हैं कि वाइट उनको बहुत ये है, पसंद है उनको बहुत ज्यादा। वो तो उनके अंदर का भीतर का प्रकाश है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है ना? एट द एंड ऑफ द डे शिव तो सभी है। शिव तो कोई शरीर ही नहीं है ना अपने आप में। शिव तो नाद है। एक बार वही बात है कि जब शिव जी की शादी हुई थी, उनसे पूछा गया कि तुम्हारे माँ बाप कौन है। पंडित जी पूछे जा रहे हैं, नारद जी बगल में बैठे हैं, वो हंस रहे हैं कि ये क्या बताएंगे अपने माँ बाप, कि ये तो खुद स्वयं नाद है। कि जितना भी मतलब कह लो कि जो भी जितने भी पिंड आपको दिख रहे हैं, उसके पीछे की जो पीछे की भी जो एनर्जी है, ठीक है ना, जो शिव का स्पेस है, वो तो नाद है। ठीक है ना? तो शिव की आवाज ही, शिव जो है मतलब नाद फॉर्मेट में इतने इतने जबरदस्त हैं कि वो सारे, ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन एटम, जो एटम का सारा सिस्टम आपको जो दिखता है, ठीक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और क्या बोलते हैं इसको, तीसरा कौन सा होता है? ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जो होते हैं तीनों होते हैं तो ये एक्चुअली साइंटिफिकली ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो इनको चलाने वाली एनर्जी शिव है। ठीक है ना? कहीं ना कहीं वो वाली चीज है। और वो ब्लैक जो वो पहनने के पीछे, और मैं तुम्हारे को सही बताऊं, मैं ज़्यादा पीले कपड़ों को ज़्यादा इंजॉय नहीं करता हूँ। अमर को बता रहा हूँ ये बात मैं। ठीक है, आई डोंट एंजॉय येलो क्लोथ्स मच। ठीक है। वो बात अलग है कि मैं पहनता हूँ बिकॉज उसके पीछे रीज़न है कि नहीं तो ये कह लो कि एक एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट होने में मुझे नहीं तो दिक्कत आती है। ठीक है। और फिर क्या है ना कि मैं फिर जिस लेवल पे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, अगर बिना येलो कपड़े पहने, वो तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगी बिल्कुल भी फिर। अगर मैं तुम्हारे सामने अभी हायर लेवल खोल दूँ एकदम, ठीक है ना, मैं ज़्यादा ज़्यादा मतलब कह लो कि कभी किसी चार्ट की प्रिडिक्शन ला के तुम्हारे मुंह पे मार रहा हूँ, कभी D16 की घुसा के मार रहा हूँ, कभी D40 की मार रहा हूँ, D24 की मार रहा हूँ, वो चीज़ें तो मैं तुम्हें बताता ही नहीं अभी। ठीक है ना? या किसी नक्षत्र की प्रिडिक्शन तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है ना? और तुम्हें जो ट्रांजिट बता रहा हूँ, वो तो ट्रांजिट तो तुम अभी केवल राशियों तक ही देख रहे हो। तुम तो राशि तक देखते हो, मैं तो चरण तक देखता हूँ। जिस गोचर को तुम अभी राशि तक देख रहे हो, उसको जब मैं और डीप लेवल पे चला जाऊंगा, तो मैं तो चरण तक जाके कैलकुलेशन करता हूँ। तो वो तो तुम्हें मैंने कभी ना अभी सिखाया, ना अभी सिखाऊंगा। उसके लिए अभी टाइम चाहिए। ठीक है ना? सर अभी मास्टर्स में आ जाएंगे ना सब कुछ? देखते हैं, वो झरना तुम पे डिपेंड करेगा। ऐसे मास्टर्स को मत बांधो, मास्टर्स का क्राइटेरिया मत बांधो।
क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, ये मैं तुम्हें जब ही सौंप सकता हूँ जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगी। और हम्म। मेरे लिए मतलब मतलब इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि तुम्हारा मास्टर होगा तो मैं तुमको सिखाऊंगा, या तुम्हारा पीएचडी होगा तब सिखाऊंगा। जब तुम तैयार होगे मैं तब सिखाऊंगा। और अगर तुम नहीं तैयार होते मास्टर्स तक तो मैं तुम्हें साफ बोलता हूँ, मैं नहीं सिखाऊंगा। मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ। उसके लिए चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो नाराज हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम लाके बंदूक भी यहाँ पे रख दोगे तो भी नहीं सिखाऊंगा। ठीक है ना? मगर जी। मेरे कहने का मतलब है कि मैं सिखाना तो चाहता हूँ, मगर अभी आप थोड़ा सा रेडी हो जाओ तो मैं सिखाऊंगा। हाँ वही। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है यहाँ तक की? यस। तो 12वें घर का सूर्य जो होता है, इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं उनमें भी गड़बड़ करता है। इन्वेस्टमेंट, इंसान के इन्वेस्टमेंट जो है वो लौट के वापस नहीं आते। बहुत दिक्कत होती है उसे। और अगर ये 12वें घर का सूर्य अच्छा हो जाए तो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है और नाम भी कमाता है। समझ आई? नाम भी कमाता है। ठीक है। सर नींद की समस्या रहती होगी ना? 100%। इंसोमनिया, नींद ना आना, रात को एग्रेसिव हो जाना, अपनी वाइफ के साथ बेडरूम में झगड़ा कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलेंगी चलेंगी। चलो, अब चंद्रमा पे चलते हैं। ठीक है, 12 घरों में चंद्रमा को देखते हैं। देखो, चंद्रमा को लेके मैं थोड़ा सा तुमको एक क्योंकि बिकॉज चंद्रमा बहुत आसान ग्रह है, आसान है मतलब सौम्य ग्रह है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे। चंद्रमा जब पहले घर में होगा, दूसरे घर में होगा, तीसरे, किसी भी घर में चंद्रमा जब बैठते हैं तो व्यक्ति, पहली बात तो व्यक्ति जो है ना, उस व्यक्ति का जो मोह है वो उस घर में लग जाता है। चलो झरना, तुम्हारा चंद्रमा कौन से घर में बैठा है बताओ? फोर्थ हाउस में। तो इसका मतलब तुम्हारा मोह जो है अपने घर में और माँ में हमेशा फंसा रहेगा। तुम शर्त ला के, मैं लिख कर देने को तैयार हूँ, ये प्रिडिक्शन बनी थी है। ठीक है, इवन तक तुम्हारा ध्यान जो है, अगर तुम पब्लिक फिगर बन गई तो तुम लोगों के पीछे इमोशनल होके अपनी फैमिली को भी दांव पे लगा दोगी। ये भी एक बात है, क्योंकि पब्लिक का भी घर है। मान लो पब्लिक से तुम्हें थोड़ा सा भी सम्मान मिला ना, धीरे 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 जैसे मिलेगा ही वो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम तो तुम पब्लिक के लिए बहुत दिल से काम करोगी। मतलब तुम्हारे मन में ये रहेगा कि कोई आया है मेरे पास तो मेरे से खाली हाथ ना जाए मेरे घर से। हम्म। ठीक है, प्रिडिक्शन निकल रही है भाई, लोगों सब लोग देख रहे हो कैसे निकलती है। जी। अमर, तुम्हारा चंद्रमा कहाँ है यस सर। बोलो? प्लीज। 8th हाउस सर। हाँ, तो 8वें घर का चंद्रमा, सिंपल सी चीज है। इंसान का मोह पड़ा हुआ है कहाँ पे? गहरी गुप्त चीजों के अंदर। ठीक है ना, उसको ये है कि मेरे को सीक्रेट चीजें जाननी है जीवन की। ठीक है, और बचपन की क्वालिटी तो खराब हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा 8वें घर में आ गया तो 1 से लेके 12 वर्ष के बीच में आपके प्रॉब्लम। हम्म। चाइल्डहुड की क्वालिटी को लो कर देगा। वो आपको कई बार ऐसे ट्रॉमास देगा वो, जो कि आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। ऐसे सीक्रेट ट्रॉमास होते हैं। बेचारा आदमी, ऐसा आदमी भोला होता है यार, वो फंस जाता है जल्दी। ठीक है ना, सीक्रेट मतलब ऐसी चीजें उसके मन में चल रही होती हैं, वो ना डरता है लोगों को शेयर करने में भी। चंद्रमा 8वें घर में आ जाएगा तो। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे अमर जी आप इस बारे में? आपका क्या विचार है? सही है। आप बताओ। दिल पे हाथ रख हाँ के नहीं। बोलना, प्रेशर में मत हाँ बोलना हाँ। कि कहीं नहीं सर ने 100 पीले में। कपड़े पहने हैं आज नहीं के, आज तो नहीं सर ऐसे ही बोल रहा। नहीं है सर, नहीं है बोल देता सर, इस पे क्या है। सही है। ऐसे ही निकालनी है तुम्हें प्रिडिक्शन। अरे मैं कह रहा हूँ, लगन चार्ट कोई साध लिया ना, तुम जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर हो जाओगे, पावरफुल एस्ट्रोलॉजर हो जाओगे। बाकी की चीज़ें तो हम करते रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आगे की जो चीज़ें हैं ना, जो गहरी चीज़ें हैं, वो वास्तव में मतलब बहुत अभ्यास मांगती हैं। मगर अभी हम्म। तुम्हें एक्चुअल में
देखो, वही बात है, मैं मटके को तैयार कर रहा हूँ, मटका तैयार कर रहा हूँ। अगर मटका कच्चा रह गया तो फिर मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अगर तुम्हें विश्वास है अपने कुम्हार पे, तो शांति से चुपचाप बैठे रहो। ठीक है? अगर तुम मेरे अंदर ट्रस्ट दिखाओगे, मैं तुम्हारे पीछे जान भी लगा दूंगा। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि तुम सीखो। क्योंकि मैं तो ऑलरेडी जिस कॉस्ट पे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, उस कॉस्ट पे पूरे भारतवर्ष में अगर कोई पढ़ा देना, मैं मान जाऊंगा। ठीक है ना? बिकॉज वेन एवर आई टीच माई स्टूडेंट, आई टीच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं तुम्हें पैसे के पीछे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ। तो इस ऐसी ऐसी जो चीज़ों को आपको कनेक्ट करना है लगन चार्ट पे। ठीक है? लकी, तुम्हारा चंद्रमा बोलो। हाँ बोलो बेटा, अमर। 7th हाउस। 7th हाउस सर। 7th हाउस में, अच्छा हाँ, क्या झरना कुछ बोल रहे थे आप, बताइए। 1 मिनट में फिर आता हूँ लकी। हाँ। जी सर, मैं ये पूछ रही थी, अगर चंद्रमा जैसे मेरा 4th हाउस में है, अगर वहां पे निगेटिव एनवायरनमेंट होता तो ये कह सकते हैं कि डिटैच होती फैमिली से, मदर से दूर होती, डिटैच हम्म होती, हम्म हम्म हम्म। निगेटिव सोशल में भी शायद मुझे इतना वो नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलेगा, इस तरह का बोल सकते हैं हम। आप ये कह सकते हो कि आपको उस बंदे के कारण फिर दुख मिलता है, उस व्यक्ति के अच्छा। कारण आपको इमोशनल ट्रॉमा मिलता है। या तो आपको अटेंशन मिलेगी पॉजिटिवली, या आपको उस व्यक्ति से ट्रॉमा मिलेगा। कई बार ऐसा होता है ना, कई रिश्तों में हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मगर उन्हें हम छोड़ते नहीं हैं। हम कई रिश्तों के साथ उनसे गाली भी खा रहे होते हैं, तो भी उन्हें नहीं छोड़ते। सोचो इस बात को, ऐसा है नहीं। हम्म। तो ये वो रिश्ते हैं। ठीक है? लक्की जी 7th हाउस में चलते हैं हम। तो लकी, 7th हाउस को अगर हम देखेंगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन की इच्छा हमेशा रहेगी कि मेरे पास एक हस्बैंड हो, मतलब मेरा हस्बैंड हो मेरे पास। ठीक है ना? मेरे पास एक एक स्पाउस हो। जैसे स्पाउस वर्ड, हस्बैंड वर्ड कह लो चाहे स्पाउस कह लो। ठीक है? और जब चंद्रमा 7वें घर में चला जाता है, अब उसका माहौल चेक कर लो। अगर उस वो माहौल अच्छा नहीं है, तो वहां से पेन मिलेगा आपको रिश्ते में। और माहौल अगर अच्छा है, तो आपको वहां से अटैचमेंट, दुलार, प्यार, इस तरह से। लकी, आपका घर कौन सा बनता है वहां पे, वो भी देख लीजिए एक बार। सूर्य है सर वहां पे। सूर्य का 5 नंबर राशि है। 5 नंबर राशि है। ठीक है, और वहां पे उसके चंद्र, ठीक सामने सूर्य है। उसके ठीक सामने सूर्य है, लग्न में। पहले घर में। ठीक है। तो चंद्रमा और सूर्य आमने सामने आ गए। तो चंद्र और सूर्य जब आमने सामने होते हैं, तो क्या स्थिति बनती है, पता है आप लोगों को? ग्रहण योग। बताओ बताओ, सर सोचो। वो बोलो बोलो। ग्रहण योग सर। ग्रहण, हाँ ग्रहण। सोचो एक बार, पक्का ऐसे ही बनता है? सर पता नहीं है तो। अमावस जैसा। ग्रहण योग तो तब बनता है जब चंद्रमा और सूर्य एक ही घर में आ जाते हैं। शाम का समय बन जाता है, जैसे सूर्य भी हो, चंद्रमा भी सर एक हो। दूसरे को कवर कर देते हैं, हम्म। एक दूसरे को कवर कर देते हैं। हाँ। एक दूसरे को कवर कर देते हैं, यस एग्जैक्टली, ठीक है। वो रीजन है। तो उसमें क्या होता है कि चंद्रमा जो है, वो आपने कभी देखा दिन के टाइम पे चंद्रमा नहीं दिखता? हम्म। दिखता है सर। होता तो है, दिखता नहीं ना हम्म। तुम्हें। यदि सूर्य का जो तेज होता है, वो चंद्रमा को अपने अंदर ओट लेता है। ठीक है ना? तो चंद्रमा की जो शक्ति है, ये जो चंद्रमा की जो आपको रिजल्ट देने की जो पावर है, वो उसको क्षीण कर देता है। चंद्रमा क्या बोलते हैं ऐसी स्थिति में? क्षीण हो गया। ठीक है? तो लकी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका चंद्रमा 7वें घर में क्या परिस्थिति है, कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? और परिस्थिति तो यही है कि मेरा ना मतलब मेरे साथ जो जो जितना चाल चल के मेरे साथ गेम खेला गया या मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे दिमाग से निकलता नहीं है। मतलब घूम फिर के मेरा दिमाग वहीं चला जाता है कि वो ऐसा किया था, वैसा किया था, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो बार बार मेरे लूप में चलते रहता है। मेरा दिमाग वहीं रहता है।
देखो चंद्रमा जो है ओवर थिंकिंग का भी तो कारक है ना। हम्म। समझ आ रही बात आपको? इट्स ओवर थिंकिंग, इट्स थॉट्स, कंटिन्यूअसली विचार, कंटिन्यूअसली। तुम्हारे केस में तुम्हें जो है प्रेमानंद जी को सुनना चाहिए। वो मैं एक सुनती अच्छे, हूँ सर उनको। हाँ उनको सुनो। उनको सुनोगे तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना। राधा नाम के अंदर अपने आप को डुबो लो। कोई मैं रिश्ता, करती हूँ सर, मैं उनको 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 सब हर तरह से फॉलो करती हूँ, वो जो जो बोलते हैं वो सब करती हूँ। बस अगर तुम वो करोगी तो तुम्हारा जीवन जो है बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में आ जाएगा तुम्हारा बिल्कुल। वो साक्षात भगवान का ही रूप है, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना। कई बार यू नो कहते हैं ना। और अभी वो तो वो है, बीमार भी हैं, सारी चीज़ें हैं, फिर भी देखो एनर्जी लेवल उनका, उनका तेज देखो आप फेस पे। आपको लगता है मतलब उस बंदे का तेज देखा है कैसे, बिल्कुल हम्म। ब्राइट पिंक कलर हम्म। एकदम। बोलते हैं जब फाड़ के फेंक देते हैं दूसरे आदमी को। ठीक है ना। वो चीज़ देखो आप। वो तेज पता है कैसे आता है? नाम से, राम नाम से। ये नाम नाम चाहे राधा नाम जो भी आप लेना चाहे। ठीक है ना। आप लोग ओवर थिंकिंग, आपको मैं बहुत बढ़िया सिस्टम बता रहा हूँ। ओवर थिंकिंग का एक ही इलाज है, आप नाम जप में उलझा दो अपने मन को। ठीक है ना। मैं पर्सनली खुद यही काम करता हूँ, मतलब मैं या तो नाम जप करता हूँ या मैं म्यूजिक बनाता हूँ। म्यूजिक वाली बात मैंने आज तक कभी किसी को बताई नहीं थी। ठीक है ना। मैंने बताई नहीं थी बात, हालांकि मैं ये नहीं कोई कोई मैं हवा में म्यूजिक बना रहा हूँ कि आज मेरे अंदर आत्मा आ गई मैं बना रहा हूँ। मैं बैचलर ऑफ म्यूजिक हूँ इंडियन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में मैं पास आउट हूँ। ठीक है ना। बट कहने का मतलब है कि मैं अपना ओवर थिंकिंग का प्रोसेस ऐसे सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले मैं कैसे करता था? एस्ट्रोलॉजी के थ्रू करता था। मैंने बहुत सालों तक यही होता था कि साला जो मिला उसकी उठा के कुंडली देखने बैठ गया, चला जा बैठ 2 2 घंटे, 3 3 घंटे, 4 4 घंटे, 8 8 घंटे, दैट काइंड ऑफ थिंग। मतलब इतना मजा आता था, डूब जाते थे कि घर में प्रिडिक्शन पे प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन पे प्रिडिक्शन। ठीक है ना। जब तक तुम कुंडली को, मतलब एक कुंडली को तुम कहते हैं ना सारी जिंदगी भी देख सकते हो। ठीक है। तो कहाँ थे हम? चंद्रमा का मैंने आपको बताया। पहला घर हो गया जैसे बंदा इमोशनल फूल होता है। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आता है, आदमी इमोशनल फूल बन जाता है। ठीक है ना। फर्स्ट हाउस का चंद्रमा होता है, ऐसे आदमी को बेचारे को लोग जो है वो, ये ऐसा आदमी सोचता ही बहुत है, ओवर थिंकर होता है। ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति जो होता है इसको ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, ये नहीं तो क्योंकि इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है चंद्रमा फर्स्ट हाउस में आ जाता है तो। ठीक है। और हम्म, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट हाउस के। सेकंड हाउस में आता है तो चंद्रमा आदमी को क्रिएटिव बना देता है। और उसका जो मोह है अपनी फैमिली में बहुत होता है, उसका मोह अपने बैंक बैलेंस और पैसे में भी बहुत होता है। ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति फूडी होता है, खाना खाने का बड़ा शौकीन होता है। उसको खाना ना मिले ना उसको बड़ा गुस्सा आता है। उसको खाना खाने का बहुत शौक होता है, अलग अलग तरह के खाने, खासकर वाटर वाला। ठीक है। पानी। ठीक है ना। हाँ जूस अगर वगैरह। यही चंद्रमा अगर खराब, थोड़ा सा खराब स्थिति में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति दारू पीता है। ये भी बात है, ड्रिंक करता है फिर। ठीक है। चंद्रमा सेकंड हाउस में ड्रिंक भी करवाता है बंदे को। शनि भी ड्रिंक करवाता है सेकंड हाउस में। ठीक है। और चंद्रमा सेकंड हाउस में तो यही सारे पॉइंट्स हैं। थर्ड हाउस में चलते हैं। थर्ड हाउस में जो व्यक्ति जो है वो अड़ोसी पड़ोसी से बहुत जुड़ाव रखता है, अपने पेपर्स से बहुत जुड़ा होता है। व्यक्ति जो है अपने भाइयों से बहुत जुड़ा होता है, छोटे भाई बहनों से अटैच होता है।
यात्राएं करने का बहुत शौक होता है, छोटी छोटी यात्राएं। थर्ड हाउस की खास बात है ये। चौथे घर का चंद्रमा तो आपको पता ही है, झरना से पूछ लो। ठीक है। माँ में, पब्लिक में, मैंने आपको भी बताया ये फोर्थ हाउस। ठीक है ना, घर में। ठीक है ना। एक बात और है, आपके चंद्रमा वाले एरिया पे कोई अगर अटैक कर देगा ना, आप उसको, आप उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाओगे, ये भी ध्यान रखना। लाइफ थ्रेटनिंग हो जाओगे आप उसके लिए। मगर ऐसे लोग इमोशनली कमज़ोर होते हैं। मगर ये बात ध्यान ना, अगर ये इमोशनली अपना बैलेंस लूज कर जाते हैं तो ये लोग जो है कई बार घातक हो जाते हैं। क्योंकि जब इमोशनली बंदा हर्ट होता है, और अगर वो किसी गलत चीज़ पे हर्ट हो गया, तो वो आपके लिए, और वो तो वैसा आदमी फिर मर्डर भी करता है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। नीच का चंद्रमा भी बहुत खतरनाक होता है, ये भी ध्यान रखना। मेरा है सर। हाउस चेक कर लो। ठीक है ना। फोर्थ हाउस सर। ठीक है। तो आपके जो है, जैसे अब नीच का चंद्रमा आ गया, अगर मान लो कोई तुम्हारे फैमिली के बारे में बोल दे कुछ, तो तुम झगड़ा कर लोगे उससे, तुम मारने मरने पे उतारू हो जाओगे। तुम्हारी मम्मी के बारे में कोई बोल दे, हाँ वो बात अलग है, तुम अपनी मम्मी से खुद लड़ लो, वो बात अलग है। तुम्हारी माँ से तुम्हारे विचार ना मिलने, वो हो सकता है, मगर कोई और कुछ नहीं बोल सकता भाई साहब। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। राइट है सर। चलो, चंद्रमा पांचवें घर में चलते। पांचवें घर का चंद्रमा आपको इमोशनली कनेक्ट कर देगा। आप, ऐसा आदमी प्यार में बहुत जल्दी पड़ता है। ऐसा आदमी जो है अपने बच्चे के मोह में भी रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपनी एजुकेशन को लेके भी बहुत पैशनेट होता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने, कह लीजिए कि एक तरह से अपने भगवान को लेके, अपने भगवान, जो को लोग होते हैं ना जो कार सेवा में जा रहे हैं, राम मंदिर, राम मंदिर के लिए, रामलला के लिए अपनी जान दे रहे हैं, ये वो लोग होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। और क्यों क्यों बोली मैंने ये बात, पता है तुम्हें? हालांकि ये तो मेरे को नौवें घर से बोलनी चाहिए थी, ये वाली बात तो, मगर मैंने यहाँ पे क्यों बोली? यहाँ पे इसलिए बोली क्योंकि आपका जो ईस्ट होता है वो पांचवें घर से देखा जाता है। जो भी आपकी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होगा, आइडियली आप उस भगवान की पूजा कर लोगे तो आपको आपके, आपको अपना रास्ता मिल जाएगा टू कनेक्ट विद द गॉड। ठीक है, एक तो ये बात होती है। समझ आ रही बात मेरी आपको? यस सर। जी सर। ठीक है, सातवें तक करेंगे आज चंद्रमा, फिर रुकेंगे, फिर अब कल करेंगे क्लास। ठीक है। छठे में चलते हैं। छठे घर का चंद्रमा ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। ठीक है। व्यक्ति जो होता है बहुत इमोशनल हो जाता है, उसमें कंपटीशन जीतने की क्षमता नहीं रहती। वो अपने दुश्मन को भी, कहते हैं कोई लोग होते हैं ना, अपने दुश्मन को साम्राज्य दान में दे दिया, ले जा, जा, अपने दुश्मन के ऊपर दया खाते हैं। राजपूत लोगों के आप ज्यादातर कुंडलियां देखोगे ना, उनके संस्कार ऐसे ही थे। वो 17 बार आया, वो गजनी उसको जिंदा छोड़ के भेज दिया उठा के, एक बार में ठोक देते, मार देते, बात खत्म हो जाती ना। वो आता था हर बार, उसको 17 बार तो वो लूट नहीं पाया था, 17 बार तो, 18वीं बार उसने लूटा था, 17 बार तो वो हारा था। आदमी। पद्मावत मूवी में यही दिखाया गया, पद्मावती ने यही कहा कि यार उसको मार मूर के खत्म क्यों नहीं किया, तुम अजीब आदमी हो। शाहिद कपूर और वो इसी बात पे लड़ रहे हैं पूरी मूवी में। और एज अ रिजल्ट अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, वो तो तुम्हें पता ही है। पद्मावत को उठा के ले गया वो, और जो भी उसकी नीयत थी। भाई वो अभी तो, आज तो डेमोक्रेसी है ना, तुम ये सोचो ना। ठीक है ना, पहले अगर ये चीज़ होती थी कि किसी घर में सुंदर कन्या पैदा हो जाए, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि डेमोक्रेसी तो थी नहीं। ठीक है ना।
एक ये भी एक रीजन था कि औरतों के पीछे बहुत लड़ाइयाँ युद्ध हुए हैं। इसमें ये नहीं मैं कह रहा औरतों का कोई कसूर है, पर दैट सोसाइटी, उस समय की सोसाइटी ऐसी थी। और तो क्यों राम सीता का युद्ध क्यों हुआ, सॉरी वो राम भगवान का युद्ध क्यों हुआ है, उनकी वाइफ उठा के ले गया वो। तुम सोचो ना। क्लियर हो रही बात। इस हिसाब से चीजें होती थी पहले। अभी तो डेमोक्रेसी से तुम बचे हो, ठीक है। अभी तो चलो आदित्य की चार बहनें फॉर एग्जाम्पल। अगर ये वो राजाओं वाला हिसाब चल रहा था तो इसको अपने किले के आसपास पूरी वो रखनी पड़ती है, उस समय की प्रोटेक्शन देखनी देखनी पड़ती। आई गेटिंग माई पॉइंट। क्योंकि कुछ भी हो सकता था उस समय के दौरान। तो ये क्या है कि ऐसे लोग जो चंद्रमा छठे घर में आ जाए, आदमी दुश्मनों के प्रति इमोशनल हो जाता है, ठीक है। अभी तो कोर्ट केसेस चलते हैं तो ये बात है, वो तो अलग चीज होगी अब तो, ठीक है। दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज गुड। नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाए, ठीक है। तुम सोचो, झरना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बचाने जाएगा अगर कोई उठा के ले गया तो, फॉर एग्जाम्पल ऐसी सिचुएशन आती थी। आप सोचो किसी के घर के आगे आगे कोई 10 लोग खड़े हो जाएं, 50 लोग खड़े हो जाएं, तुम सोचो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। इमेजिन करके देखो। तो और वहां पे भी तुम्हारा राजा जो है ऐसे बिहेव करे, दैट वाज द पॉइंट, ठीक है। तो दुश्मन वाले घर में चंद्रमा उल्टे काम करवाता है, ठीक है। सर मेरा ना 6th हाउस में चंद्रमा का राशि है, 4 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मेरे 6th हाउस। एक्चुअली दैट इज वाई अब मेरे में लिटिगेशन, ये आदत है। लिटिगेशन हुआ इसलिए है। लिटिगेशन मतलब प्रॉब्लम में जो जी। सिचुएशन आई है तुम्हारे वाली, इसलिए आई है। और हाँ, क्या आदत है बताओ, क्या कहना चाह रही हो, बताओ बताओ प्लीज। हेलो। सर मतलब जो मैं कुछ करने नहीं करती हूँ। आदित्य जरा एक बार माइक ऑफ करोगे आप अपना, मेरे को आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ, अब बोलो लक्की, क्या बोल रहे हो आप। मे- हेलो। सॉरी, ये बीच बीच में लाइट चली जाती है यहाँ पे। आवाज आ रही है आप लोगों को बोल मेरी। रही थी कि हेलो। सबका ही चला गया क्या। हाँ, हेलो जी सर। अब आ रही है सर मेरी आवाज। यस सर। हेलो। हेलो। आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो। समूह जी सर। पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे, कुछ मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है। एक काम करते हैं, हम इससे लोग इस क्लास को ना कल कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। हेलो। सब माइक। हाँ जी, आ रही है आवाज अब। ये जी सर। चलो, एक काम करते हैं, आज यहीं रुकते हैं, ठीक है ना। बार बार पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा है यार ये। 7th हाउस तक अभी हमारे को लगभग सा क्लियर हो गया ना। सर एक सर क्वेश्चन, सिक्स झरना हाउस। बोलो। झरना को बोलो क्या क्वेश्चन है। 7th हाउस तो सबसे पहले करवाया था, ध्यान नहीं देता तू। हाँ सर, सॉरी। सॉरी सर। झरना क्या बोल रहे हो। झरना माइक ऑफ है आपका, कुछ बोल रहे हो। सर आपको सुनाई दे रहा है आवाज? सर हाँ सुन रहा है सर, मेरा चौथा में है। क्या बोल रहे हो। हाँ। तो सर मतलब शिवरात्रि पे मैं सोच रही थी कि शिव जी पे चंद्रमा चढ़ाऊं, वो मैं कर सकती हूँ? वो तो कोई दिक्कत नहीं है, शिव जी तो सब एक्सेप्ट करते हैं। उससे कोई दिल देखो, दिल बुरी चीज नहीं है, मन बुरी चीज नहीं है, परंतु वो उसमें आपका हानि नहीं होनी चाहिए।
ठीक है ना। जी। इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, इमोशनल फूल होना बुरी बात है। ठीक है, बात ये है। अच्छा। और जो लोग इमोशनल होते हैं, बल्कि वो तो, मैं तो कहता हूँ वो तो अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं बेचारे। मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ। ठीक है ना। हम्म। जैसे अगर चंद्रमा खराब हो जाए तो ऐसे आदमी की, कह लो कि कभी कभी नीयत भी खराब होती है। ये भी एक पॉइंट है। ठीक है। क्योंकि आपके इमोशंस अगर गलत जगह पे लग जाएंगे, गलत आदमी के साथ लग जाएंगे, तो ये भी तो सोचो। ये भी तो बात है, चंद्रमा आपको भटकाता भी तो बहुत है। अभी आदित्य से पूछो कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारी क्लास में मान लो इसको एक ऑप्शन मिलेगी, हमारी क्लास में अचानक से हमारी क्लास जो है, फॉर एग्जाम्पल क्या बोलूँ, नोरा फतेही भी लगाने लग गई है। तो फिर ये मेरी जी। मेरी बातें थोड़ा ना सुनेगा, फिर तो ये नोरा फतेही की बातें सुनेगा सारी। ठीक है ना। क्योंकि इमोशनली होता है आगे सर। जाके कनेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इमोशंस का काम है। इमोशंस कहीं पर गलत जगह सर लग जाते हैं, और ये दिल मरवाता चंद्रमा बहुत है आदमी को। हाँ। हाँ। सर चंद्रमा 00 डिग्री का है तो। हाँ तो ठीक है, ऐसा आदमी रूखा हो जाता है। हम्म। रूखा हो जाता है मतलब उसके अंदर इमोशंस की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। हम्म। सर ऐसे आदमी सर, को किसी का ग्रह पानी से जुड़े हुए रोग भी लग सकते हैं, उनको ध्यान रहना चाहिए। हम्म। हम्म। हाँ बोलो अमर, जल्दी से सर बताओ। ठीक है सर, जैसे किसी का ग्रह उच्च का और लेकिन वो 0 डिग्री का हो तो उसका इफेक्ट तो कुछ भी नहीं रहेगा ना। 0 डिग्री का होके उच्च का रहेगा तो उसमें तो इफेक्ट तो जान तो नहीं होगी उसमें। प्रभाव कम हो जाता है यार, बहुत कम हो जाता है प्रभाव। ठीक है ना, प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है ना। एक बात बताऊं, दिल का जो बंदा साफ होगा ना, उसको तो हर हर तरह से मार ही पड़ेगी। तुम प्यार में पड़ जाओगे तो भी मार खाओगे, तुम प्यार नहीं करोगे तो भी मार खाओगे। ठीक है ना। फिर तुम मेरे अरे जैसी अवस्था में आ जाओगे। ठीक है ना। मेरा तो चंद्रमा खुद का ही इमोशनल नीच है, मैं तो खुद ही ज्यादा अकेला होता रहता हूँ। देख लो तुम, मेरे को तो आज 10 साल हो गए अकेले रहते हुए। तो आई स्टे अलोन ना, आई डोंट हैव एनी वन अराउंड मी। ठीक है। क्यों ऐसा है? ऐसा क्या हो गया? ऐसे कि मेरी बीवी मेरे को काटने को थोड़ा ना दौड़ती है, पागल थोड़ा ना है कोई वो। ठीक है। बट आई स्टे अलोन, आई प्रेफर नॉट टू बी इन एनी वंस। वही बात है ना, तुमको मैं ओशो का एक नियम समझाता हूँ कि तुम दुनिया में रहो और दुनिया तुम्हारे अंदर ना रहे। संसार, तुम संसार में रहो, संसार तुम्हारे अंदर ना रहे। ये जीवन जीने की कला है। ये अगर समझ आ गई तो गेम समझ आ जाएगा। अब तुम सोचो कि तुम्हारे को समझ आती है ये चीज़, हालांकि ये इतनी आसान नहीं है। ठीक है ना। मैं तो बोल रहा हूँ तुम्हारे को, मतलब कह लो कि मतलब अब तुम्हें क्या ही बताऊँ, कभी मेरी कभी कोई स्टोरी या कोई चीज़ मैं अपनी। ठीक है ना। बट इट्स बीन हम्म। नेवर सो इजी। जो लास्ट 10 साल मेरे चंद्रमा की महादशा के गए हैं, मेरी तो महादशा अभी शुरू हुई है हम्म। ना मंगल की, अभी 24 दिसंबर को ही, जस्ट 2 महीने पहले, 1-2 महीने पहले। ठीक है। 10 साल की महादशा खत्म हुई है। नीच का चंद्रमा था, चंद्रमा कहाँ था? 8वें घर में था। तो वो जो 10 साल पुराने वाले भवदीप भाटिया जी हैं, अभी वो तो है नहीं ना अभी आपके सामने। वो तो, उनका तो विसर्जन हो चुका है, वो तो जा चुके हैं। समझ आई बात? तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है। क्लियर हो रही हैं बातें मेरी? क्यों यस लकी, बात समझ आ यस। रही है? जी सर। जी झरना सर। एंड अमर, सबको समझ आ रही है बात? यस यस सर। झरना समझ आ रही है मेरी बातें? जी सर। सर सिक्स्थ हाउस में मून का होना पानी से जुड़ी हुई समस्या भी हो सकती है हेल्थ में। बीमारी, हेल्थ में, वाटरी रोग, हम्म। वाटर डिजीजेस। ठीक है। चलो गाइज, आज की क्लास को यहीं रखते हैं। अब हम चंद्रमा को आगे पढ़ेंगे। ठीक है। कल या परसों में एक क्लास और यस। अनाउंस करूंगा, फिर करेंगे। ठीक है। देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कल ही कर लेंगे। अगर ना हो पाया तो फिर परसों करेंगे। ठीक है। ओके। चलिए, नमस्कारम, ठीक है। टेक केयर। नमस्ते सर। चलो।